आज किसान संसद में कृषि मंत्री हार मान चुका है और उसने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, तो ये किसानों की जीत है ये? देखिए, ये जीत और हार की लड़ाई नहीं थी। अच्छा, ये जो वहाँ तर्कों के आधार पे चला था, आखिर में कृषि मंत्री जो किसान संसद का कृषि मंत्री था उसको हार माननी पड़ी, वो जवाब नहीं दे पाया किसानों के बाद। लेकिन जो भारत सरकार का कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो कह रहे हैं कि किसान बताएं कि इस कानून में काला क्या है। वो अपने उसी मतलब एक डटे हुए हैं अपने बयान पर। वो कहते हैं इससे किसानों का फायदा होगा। हाँ। वो आज तक बता पाए कि किसानों का फायदा इससे कैसे होगा? बिल उन्होंने बनाया। भाई आप लोग कहते हो कि यहाँ बैठने से आपको फायदा होगा, तो आप ये भी तो बताओगे यहाँ बैठने से कैसे फायदा होगा? तो बिल आपने बनाए हैं, आप बताओ ना किसानों की आय दुगनी कैसे होगी, कैसे इस बिल से फायदा होगा, बताना तो आपको पड़ेगा। संसद कैसे चल रही है बताइए? ऐसे जैसे चलती है पक्ष विपक्ष ऐसी चल रही है। विपक्ष है आपके? हाँ है। कौन है? और कृषि मंत्री ने इस्तीफा कैसे दिया आज? कौन था वो? सरकार का आदमी था। हमारी संसद में दोनों तरह बने हुए हैं, सरकार के आदमी भी बने हुए हैं, किसान भी बने हुए हैं। सरकार का कौन आदमी? अरे उन्हीं किसानों में से बने हुए हैं। वो वहाँ जाके देखो कौन कौन बन रहे हैं। मैं वहाँ थोड़ा हूँ इस टाइम पे, जो मैं उनके नाम बता दूँ आपको। कृषि मंत्री ने आज इस्तीफा दिया है। हाँ आपकी संसद में? हाँ, किसान संसद में। तो ये क्या दर्शाना चाहते हो? कृषि मंत्री अपना बना के इस्तीफा देना कैसे? अरे हम ये दर्शाना चाहते हैं कि एक रेल मंत्री हुआ थे हिंदुस्तान के अंदर, लाल बहादुर शास्त्री जी। एक रेल का एक्सीडेंट हो गया था, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए। और देश का किसान 8 महीने से सड़कों पे पड़ा है, कृषि मंत्री बात तक करने को तैयार नहीं। हरिंदर तो जी, नैतिकता क्या होती है ये इनको सीखनी चाहिए। जो भारतीय लोकसभा है उसमें करीब 800 सांसद राज्यसभा सांसद हैं। कहाँ किसानों के 200 सांसद उनका जो है सामना कर पाएंगे? देखिए 200 रोज अलग अलग जाते हैं ताकि ज़्यादा लोगों तक ज्ञान जाए। रोज अलग अलग मुद्दा होता है। तुम्हारे तो सांसद भी काफ़ी हो जाएंगे, फिर 200 रोज जाएंगे तो क्या हो गया? सांसद हम चुनते हैं, हम ही तो चुनते हैं, कितने बना ले। हमारी संसद किसान संसद इसका असर पड़ेगा क्या? है क्या? असर करने के लिए थोड़े गए हैं, हम अपना विरोध दर्ज कराने गए हैं। असर भी करने नहीं गए, तो क्या दर्शाना क्या चाहते हो? इसमें क्या होगा? नुकसान क्या होगा? तुम ही लोग आकर के कहते थे ना कि आप दिल्ली नहीं जा सकते। किसान जिस दिन दिल्ली जाना चाहता है दिल्ली जा करके दिखा देता है। लेकिन जहाँ आपकी संसद चल रही है जंतर मंतर पर, वहाँ तो लोग दशकों से जाते रहे हैं, किसी को वहाँ न्याय तो मिलता नहीं है। वहाँ लोग वो तो बैठ के चले आते हैं वहाँ। तो किसने बनाया था? इसी किसान ने बनाया था ये धरना 1988 में, और उससे पहले धरने लगते थे बोट क्लब पर। 1988 में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने धरना लगाया था। 7 दिन चला था। सरकार इतनी दुखी हो गई थी कि सरकार ने उसी दिन कानून पास किया कि आज के बाद कोई धरना उस पर नहीं लगेगा, बोट क्लब पे। जंतर मंतर निश्चित किया था। तो क्या लगता है तो वो हम ख़त्म करा गए थे, ये हमने बनवाया था, आज उस पर बैठे हैं। न्याय मिलेगा आपको यहाँ पर? देखिए न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। हम परीक्षा देते हैं, पास होंगे फेल होंगे वो बात की चीज़ है। हमारा काम परीक्षा देना, परीक्षा दे रहे हैं। किसान चारों बॉर्डर पर बैठे हुए हैं दिल्ली के। सबसे बड़ी संसद तो ये है, यहाँ लाखों किसान हैं। कहाँ 200 किसान, कहाँ लाखों किसान। तो क्या हो गया? यहाँ भी बैठे हैं। जब इससे असर नहीं पड़ा तो उस 200 से पड़ जाएगा। भाई अब एक बात तो बताओ, एम्स में जाते हो, एम्स में इलाज नहीं हो पाता कोई चीज़ का, तो दूसरे हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ इलाज कराते हो। अच्छा, तो हमारा इलाज संसद है। आज जंतर मंतर है, कल संसद भी होगा। अच्छा, किसान का इलाज संसद में ही तो होगा। बिल कहाँ बने? संसद में। इलाज कराने वापस कहाँ होंगे? संसद में। जो मीनाक्षी लेखी ने बयान दिया, किस तरह से देखते हैं उनके बयान को? भाई अगर मैं कुछ कहूँगा तो फिर कहोगे किसानों ने किया महिलाओं का अपमान है। लेकिन जैसी जिसकी सोच, जैसा जिसका खानदान, वो वैसे ही बोलेगा। ये मीनाक्षी लेखी ने नहीं कहा, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहलवाया है। वरना मीनाक्षी लेखी की क्या औकात कि देश का प्रधानमंत्री हमें किसान कहता है, अन्नदाता कहता है।
और वो हमें मवाली कह दे। ताऊ सिंगू बॉर्डर पर वहाँ जो आसपास के गांव वाले हैं वो किसानों को हटाने की मांग कर रहे हैं। वो आ रहे हैं बैनर लेके किसानों को हटाया जाए। एक भी आसपास के गांव का नहीं है, सारे प्लांट किए हुए आरएसएस के गुंडे हैं। ये तो गांव के ही लोग हैं। कोई नहीं है। जब पिछली बार भी पकड़े थे फिर भी बाहर के निकले थे। और देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ, ये सड़क किसने रोक रखी? पुलिस ने। और मुझे परेशानी सरकार से, मैं सरकार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। ये सड़क रुक रही है, उन्हें किसी क्यों परेशानी आने जाने में, वो सरकार से लड़े, सरकार हटाए हमें। तुम्हें अधिकार किसने दिया कि तुम हमसे लड़ोगे जब हम आपसे नहीं लड़ रहे? नारेबाजी की जा रही है वहाँ पे और बैनर लेके। कोई बात नहीं, करने दो, वो देखेंगे। अरिंदर जी, भारत समाचार एक टीवी चैनल है, बाहर के जो है ऑफिसों में छापे पड़ गए हैं, किस तरह से देखते हैं ईडी की कार्रवाई को? देखिए अब बचा क्या, जो शहंशाह के खिलाफ लिखेगा, जो शहंशाह के खिलाफ बोलेगा, उस पर छापे ही पड़ेंगे।